फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की बीमारी का एक समुचित ढंग से इलाज लिया जाए तो ये बीमारी बहुत ही सरल है, बहुत सिंपल है और सारे जीवन भर आप अपने आपको इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। परंतु यदि इसकी बीमारी के इलाज में कुछ लापरवाही बरती जाए या कुछ गलतियां की जाएं तो फिर यह बीमारी अपने खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक इत्यादि के साथ आती है और आपके इन महत्वपूर्ण अंगों को परमानेंट डैमेज करती है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर की इलाज के दौरान या ब्लड प्रेशर की बीमारी के इलाज के दौरान क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को पहली बार उसकी ब्लड प्रेशर की बीमारी का पता चलता है, कोई डॉक्टर उनसे कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग आश्चर्य करते हैं और अपनी इस बीमारी को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते हैं। वो कहते हैं हमें कैसे हो सकता है, हमें तो पहले कभी था नहीं। जो व्यक्ति अपनी इस बीमारी को स्वीकार करने में जितनी ही देरी करता है वो इलाज लेने में उतनी ही लापरवाही बरतता है। कई लोग ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, परंतु ये तर्क देते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है परंतु हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अंदर इस बीमारी के लक्षण नहीं है, तो फिर हम इलाज क्यों लें। आइए उनकी इस दूसरी गलती को एक कैंसर की बीमारी के उदाहरण से समझने का प्रयास करें। कैंसर के ज़्यादातर मरीजों को अपनी बीमारी का पता काफ़ी देर से चलता है, जब कैंसर सारे शरीर में फैल चुका होता है और लगभग लाइलाज हो जाता है। परंतु कुछ केसेस में जहाँ पर स्क्रीनिंग करने पर कैंसर का जल्दी पता चल जाता है, उस स्थिति में आप युद्ध स्तर पर आक्रामक होकर इसका इलाज शुरू कर देते हैं और इस स्थिति का इंतजार नहीं करते हैं कि जब कैंसर पूरे शरीर में फैलकर दर्द देना शुरू करेगा तब हम इसका इलाज करेंगे। ठीक ऐसा ही व्यवहार आपको अपनी ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ करना है। यदि आप अपनी बीमारी का पता चलने के बाद इन तर्कों में पड़े रहते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम इलाज क्यों लें, जब हमें कोई दिक्कत होगी तब इलाज शुरू करेंगे, तो फिर कैंसर की बीमारी की तरह काफ़ी देर हो चुकी होगी और फिर यह बीमारी अपने खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, आँख की रोशनी कम होना, किडनी फेलियर होना इत्यादि के साथ आएगी और आपके इन अंगों में परमानेंट डैमेज करेगी। ब्लड प्रेशर के कई रोगी हफ्ते, 10 दिन या महीने भर दवाई लेने के बाद जब ब्लड प्रेशर सामान्य आने लगता है तो फिर दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम हफ्ते 10 दिन की दवाई के बाद ठीक हो जाता है, वैसे ही ब्लड प्रेशर अब हमेशा के लिए ठीक हो गया है। परंतु ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर की एक खुराक दवा का असर 15 से 20 घंटे होता है और जब भी दवाई बंद की जाती है 3 से 5 दिन में ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है और इस स्थिति में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। अतः ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अपने आप से बंद नहीं करनी चाहिए, अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के अनुसार ही ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी चाहिए। कई मरीज अपनी बीमारी को स्वीकार करके रेगुलर दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, परंतु वो ये गलती करते हैं कि बिना कंसल्टेशन लिए हुए या अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किए हुए महीनों सालों तक एक ही दवाई का इस्तेमाल करते रहते हैं। यदि दवा लेने के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो यह स्थिति उतनी ही नुकसानदायक है जितनी कि एक हाई बीपी के मरीज के लिए जिसने कि अभी दवा शुरू नहीं की। अतः अपनी दवाइयाँ लेने के दौरान रेगुलर इंटरवल पर अपने ब्लड प्रेशर को घर पे मॉनिटर करते रहें और बीच बीच में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि ब्लड प्रेशर के इलाज के दौरान होने वाली गलतियों से लोग बच सकें और अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकें और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।